अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फारूकी और आप देख रहे हैं हॉट स्पॉट न्यूज़। नाज़रीन, चौधरी शुजात बहुत अलील रहे पिछले दिनों और उनके बारे में बड़ी ऐसी खबरें रहीं कि उनकी हालत भी कोई इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो अब ठीक होकर घर आ गए हैं। और ना सिर्फ घर आ गए हैं बल्कि बहुत ही ज़ोरदार तरीके से सियासत के अंदर उन्होंने एंट्री डाली है। दो एडवाइजेस जो हैं वो जारी कर दी हैं उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को, कप्तान हुकूमत को, या ये कहें कि कप्तान साहब को, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि भाई देखें, ज़रा थोड़ा सा संभल के चलें और चीज़ों को इस तरह से ना देखें और अपना काम करें। और लेटेस्ट जो कल उनकी एक एडवाइज़री जारी हुई है, आप यही कह सकते हैं, मैं तो उसे यही कहूँगा कि वो एक एडवाइज़री है चौधरी शुजात हुसैन की। और आपको पता है कि वो उनकी सियासत मशहूर आलम है उनका कि मिट्टी पाओ, वो मिट्टी पाओ एजेंडा जो है उनका एक्टिव हो गया है। और वो ये कह रहे हैं कि भाई आप ये नवाज़ शरीफ ने कब आना है कब जाना है, ये छोड़े बातें और उस काम की तरफ लगे जो काम आप करने आए थे। खान साहब इधर उधर की मत मारें, ये साल आखिरी है, इसमें आप चीज़ों को ठीक करें जितनी बिगड़ी हैं, और ख़ास तौर पर महंगाई का जो इशू है उसको एड्रेस करें, लोगों की खिदमत करें और अगले इलेक्शन में जाएं। बात बड़ी सिंपल है, बड़ी दानिशमंदी की बात है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ा मैसेज भी है। चौधरी शुजात हुसैन जहाँ से बोलते हैं, जो उनका एक उनकी सियासत के अंदर जो उनकी हैसियत है, जो पोजीशन है, और जिस तनाज़ुर में उनकी बात को देखा जाता है, अगर उसी तनाज़ुर से देखा जाए तो ये सिर्फ चौधरी शुजात हुसैन नहीं कह रहे, बल्कि ये कहीं और से ये आवाज़ जो है वो आ रही है और खान साहब तक पहुँचाई जा रही है कि खान साहब, और ख़ास तौर पर ये बात ज़हन में रखें कि जब उन्होंने कहा कि ये नवाज़ शरीफ जो है, ये इसके बारे में डील की खबरें चल रही हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, और मैं तो कहता हूँ कि ये आए और जल्दी आए। और फिर उसके बाद उन्होंने उनको भी, शहजाद अकबर को भी इसी हवाले से फ़ारिग कर दिया कि वो ना नवाज़ शरीफ को वापस लाने में कामयाब हुए, ना उनका लूटी हुई दौलत वापस ला सके, ना ही शहबाज शरीफ का कुछ भी वो बिगाड़ सके, ना ही शहबाज शरीफ को कन्विक्ट करवा सके। तो यही चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी पिछले 3-4 दिन से शायद सुर्खियों में थी। इसके ऊपर और वो जहाँ एड्रेस कर रहे थे कि कौन उनके साथ डील कर रहा है या बातें कर रहा है, वहीं से जवाब आया है। उन्होंने कहा है, मियाँ अब आप इस तरफ मत देखें, आप अपना काम करें, आपको हम लाए थे कि आप काम करें, मुल्क के मसाइल हल करें। मुल्क के मसले हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, बिजली का बहरान है, और मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, मईशत को मजबूत करना है। ये आपके एजेंडे थे और आपने कंटेनर पर खड़े होकर ये वादे किए थे, वो वादे पूरे करें। आप एक बंदे को लेकर उसके पीछे पड़े हुए हैं, वो उसको तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता था कि अदालतों से उसे सज़ा हो गई, वो ऐवान इक़्तिदार से निकाला गया और वो मुल्क से भी निकल गया। अब और क्या चाहिए आपको? अब इस मंत्रे के ऊपर मज़ीद सियासत मत करें। ये है एक इनफैक्ट वज़ीर-ए-आज़म को एक मैसेज जो चौधरी शुजात हुसैन ने भेजा है, और उन्होंने कहा है कि मिट्टी पाओ इस गल उत्ते कि नवाज़ शरीफ ने आना है कि नहीं आना। अब ये वो नवाज़ शरीफ के इशू के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं या किसी की सियासत के सर के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं? क्योंकि एक सियासत तो ये भी है ना, जो मियाँ साहब जो को सामने रख कर जो इमरान खान कर रहे हैं, कि उनकी पॉलिटिक्स ही ये बिकती है कि जब वो नवाज़ शरीफ और जरदारी को हिट करें, क्योंकि वो एक तीसरी कुव्वत के तौर पर उभरे ही इस बुनियाद पर थे। तो ये उनकी सियासत के ऊपर मिट्टी डालने वाली बात मुझे तो लगती है ज़्यादा, कि आप बस करें, अब ये बातें जो है वो जाने दें। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं वो उन्होंने हर ऐसे मौके पर जो है वो अपना किरदार अदा किया है। आपको याद होगा कि जब परवेज़ मुशर्रफ ने मियां नवाज़ शरीफ को गिरफ़्तार करवाया हाईजैकिंग केस में, तब भी, उस वक्त भी, जब हालांकि चौधरी शुजात वगैरह ये सारे जो थे ये मियां नवाज़ शरीफ के साथ इनके बड़े इख्तलाफात थे, लेकिन उस वक्त भी उन केसेस के लिए जो वकील दिया था, जो बटालवी साहब जो वकील के तौर पर उन्हें दिए थे, और वो उनका केस लड़ने के लिए बेगम कुलसूम नवाज़ के साथ बराह रास्त ही राब्ते में थे, और बेगम कुलसूम नवाज़ को इन्होंने बटालवी साहब को उनका वकील के तौर पर हायर करके दिया। तो ये चौधरी शुजात हुसैन थे जिन्होंने उनको बेल आउट करवाया था उस सारे मामले में से, और फिर उनके बाहर जाने में भी इनका रोल रहा। अगरचे ये मुतहारब हैं एक दूसरे के, लेकिन चौधरी शुजात हुसैन की खूबी है, खासियत है कि वो ऐसे मौके पर इस किस्म का रोल प्ले करते हैं। तो अब भी
उन्होंने यही कहा है कि आप इस बात को छोड़ें। वैसे भी अगर देखा जाए तो आज मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि जो आई है कि नैब का जो अब तक का जो किरदार है, उसमें नैब ने जो सियासतदानों से जो रिकवर की रकम में जो रिकवर की, वो तमाम जितने भी शुबा है ज़िंदगी हैं, जिसमें ताजर हैं, कारोबारी हजरात हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, और जितने भी बाकी जितना भी वाइट कॉलर क्राइम है, उस सब में सबसे कम जो रिकवरी हुई है वो पॉलिटिशियन से हुई है। वो 1 अरब रुपया भी नहीं है मजमूई तौर पर। और अगर खान साहब की बातें सुने तो वो पता कर चलता है कि जनाब 25-30 अरब डॉलर जो है वो इन हुक्मरानों के अकाउंट्स में पड़ा हुआ है, जो ये ले जा चुके हैं, और वो हम लेके आएंगे और उससे हम अपनी मईशत को मजबूत कर लेंगे। ये है उनका एक नुक्ता नज़र। लेकिन 3.5 साल की हुकूमत के बाद आप अपने कवानीन को ही ठीक नहीं कर सके कि अगर कवानीन को अगर आप इल्ज़ाम दें इसके बाद कि मैं एहतसाब नहीं कर सका, तो आप कम से कम उन कवानीन को तो रिफॉर्म कर लेते, उस अदालती निज़ाम को, उस एहतसाब के निज़ाम को तो रिफॉर्म कर लेते। ज़्यादा से ज़्यादा जो है सारा जोर जो रहा है वो यही है कि वहाँ पर पॉलिटिशियंस को जो है वो कैसे उनकी पेशियाँ होनी हैं और उन्हें अंदर कैसे रखना है। 6-6 माह, साल, खुर्शीद शाह 1.5 साल जेल के अंदर रहे, और लेकिन उनके ख़िलाफ़ चालान तक नहीं हो सका उनका केस जो है। ये तो हालात हैं। यानी देखें कि ये सबसे बड़ा नारा था एहतसाब का, खान साहब का, तो उसमें इस हद तक जो है वो नाकामी है उनके इस नारे में। अब उसके बाद अब फिर 3.5 साल के बाद अगर आपने वो सबसे बड़े इस हवाले से जो उनका था मोहरा जो था शहजाद अकबर, अगर वो उसको फारिग कर दें, कहें कि जनाब इसका तो ये काम ही नहीं था, हमें समझ नहीं आई, तो फिर ये खान साहब की वही बात है कि कभी उन्हें शेख रशीद की समझ नहीं आती, कभी वो कहते थे ये शीदा टल्ली, या अल्लाह मुझे इस जैसा कामयाब सियासतदान ना बनाना और मैं कभी इसे अपना चपरासी भी ना रखूं। फिर अब समझ आई कि नहीं, ये तो बड़े काम का बंदा है, वो आपका वज़ीर दाखिला है। इसी तरह के चौधरी परवेज़ इलाही के बारे में रिमार्क्स दिए, वो आपके एहतियाती हैं, ठीक है। और यानी जिनको बुरा कहा वो साथ हैं, जिनको चूमते चाटते रहे वो अब बुरे हो गए हैं। ये क्या है सियासत? इसके अंदर कहाँ आपका विजन कहाँ है, समझ नहीं आती कि कैसे आपके लोगों की पहचान कहाँ है। लीडर तो ये होता है जो दीवार के उस पार भी देखने की सलाहियत रखता हो। तो आप एक बंदे के साथ 20-20 साल गुजारने के बाद, 10-10 साल गुजारने के बाद आप ये कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो वो बंदा नहीं निकला जो मैं ये समझता था, तो ये देखिए ये बातें चलने वाली नहीं है। अब जो चौधरी शुजात हुसैन का जो है वो स्टेटमेंट है, अब मेरा ख्याल है कि खान साहब को उसके बारे में भी ज़रा जहन में रखना चाहिए उसे, और हर 2 लिहाज से रखना चाहिए। एक तो ये है कि अपनी इस सियासत के ऊपर उन्हें गौर करना होगा कि क्या ये कहाँ से मैसेज है। पहले तो ये देखें कि ये मैसेज चौधरी शुजात जो बोल रहे हैं, जिस तरह से वो इनडायरेक्टली मैसेजिंग कर रहे हैं, इस तरह से उधर से भी इनडायरेक्टली मैसेजिंग हो रही है कि ये पता लगाएं कि चौधरी शुजात जो है ये कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। और फिर ये है कि अपनी इस सियासत के ऊपर भी नज़र डालें और देखें कि ये चौधरी शुजात हुसैन जो है ये इस मामले के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं या कप्तान की सियासत के ऊपर मिट्टी डालने चले हैं। देखते हैं कि मुस्लिम लीग काफ आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है, उसकी सियासत क्या रुख इख्तियार करती है, क्योंकि उस पर बेस करती है खान साहब की मरकज़ की और पंजाब की हुकूमत। आइंदा व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।